प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। सभी साधकों को प्रणाम। मानव जीवन में आत्मज्ञान का प्रकाश न होने का एकमात्र कारण पंचकोशों में व्याप्त अशुद्धियां हैं। जब तक ये कोश मलिन रहते हैं तब तक आत्मा का शुद्ध प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। इस विषय की महत्ता को समझना प्रत्येक जिज्ञासु के लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक कोश की शुद्धि के लिए उससे संबंधित विशिष्ट नियमों का पालन करना ही एकमात्र मार्ग है। अहंकार प्रायः इन नियमों की उपेक्षा कर सीधे उच्च अनुभूतियों का लोभ करता है, किंतु सच्चा पुरुषार्थ चरणबद्ध तरीके से अशुद्धियों का शोधन करने में है। विज्ञानमय कोश की प्रज्ञा तभी जागृत होती है जब अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश का आधार शुद्ध हो। यदि बुद्धि में संशय, तुलनात्मक अहंकार और प्रदर्शन की इच्छा शेष है तो ये विज्ञानमय कोश की अशुद्धि का स्पष्ट प्रमाण है। आगामी 21 दिनों तक आपको अत्यंत ईमानदारी से ये जांचना है कि आपकी 24 घंटे की ऊर्जा का कितना भाग वास्तव में विज्ञानमय कोश की शुद्धि अर्थात स्वाध्याय, आत्मचिंतन और विवेक को जागृत करने में लग रहा है। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। 1. ऊर्जा का विश्लेषण। प्रतिदिन यह देखें कि 24 घंटे में से कितने घंटे आपकी ऊर्जा केवल मनोरंजन, व्यर्थ के वार्तालाप या शारीरिक सुखों में नष्ट हुई और कितना समय आपने स्व के मूल्यांकन को दिया। 2. बौद्धिक अशुद्धियों की पहचान। क्या आप ज्ञान को दूसरों को प्रभावित करने का माध्यम बना रहे हैं? यदि हाँ, तो यह विज्ञानमय कोश की सबसे बड़ी अशुद्धि है। 3. नियमों की निरंतरता। 21 दिनों तक आत्मनिरीक्षण के नियमों में कोई बाधा न आने दे। यदि नियम टूटते हैं तो समझें कि स्थूल शरीर अभी अशुद्ध है और वो बुद्धि के आदेशों का पालन करने में असमर्थ है। इस 21 दिवसीय साधना का परिणाम ये होगा कि आपकी प्रज्ञा प्रखर होगी और आप सामाजिक बुद्धि के छलावे से मुक्त हो पाएंगे। जब आपकी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा विज्ञानमय कोश की शुद्धि में व्यय होने लगेगा, तभी आप कारण शरीर की सीमाओं को पार कर उस अनंत परमानंद में स्थापित हो सकेंगे। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न। क्या आप 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे अपनी प्रज्ञा को जागृत करने और आत्म मूल्यांकन के लिए दे रहे हैं? क्या विज्ञानमय कोश की अशुद्धियों को हटाने के लिए आप नियमों का पालन करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं? आपकी ऊर्जा का सर्वाधिक व्यय कहाँ हो रहा है, बाहरी प्रदर्शन में या आंतरिक शोधन में? आपका ये 21 दिवसीय पुरुषार्थ आपके भीतर आत्मज्ञान के प्रकाश को जागृत करे और आपको परमानंद की प्राप्ति कराए, यही मंगल कामना है। अपने जीवन में जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक विवेक जागृति ही एकमात्र उपाय है, जिसके सहारे हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद। Subscribe for more details.